दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी से बात कर रहे हो और सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको सीरियसली नहीं ले रहा हो? या फिर आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ लोग बिना कुछ ज्यादा बोले भी रिस्पेक्ट और अटेंशन ले लेते हैं, और वहीं कुछ लोग बोलते रह जाते हैं पर फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल यह आता है कि क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी बातों में नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में हो? क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का 50% से ज्यादा पार्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। मतलब आप बिना बोले भी लोगों को सिग्नल दे रहे होते हो और लोग उसी के बेसिस पर आपको जज कर रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज गाइड फॉर मैन के बारे में, जो कि आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और इंप्रेशन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब चीजें प्रैक्टिकल है। नंबर 1 है पोस्चर। जो आपका बॉडी फ्रेम है वो आपकी आइडेंटिटी को बताता है। मान लीजिए कि आप सीधे खड़े हो, शोल्डर भी रिलैक्स है और आपका चेस्ट भी ओपन है, तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट लगने लगते हो। लेकिन अगर आप वहीं झुककर चल रहे हो, शोल्डर डाउन है, तो बिना कुछ बोले भी आपका ब्रेन ये सिग्नल देता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि साइकोलॉजी में इस चीज को कहते हैं पावर पोस्चर इफेक्ट। जब आप अपनी बॉडी को ओपन और स्टेबल रखते हो तो ना सिर्फ लोग आपको कॉन्फिडेंट समझते हैं, बल्कि आपका ब्रेन भी वैसे ही फील करने लगता है। मतलब बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं, आपके खुद के माइंडसेट को भी अफेक्ट करती है, और यही चीज आपकी पर्सनालिटी का बेस कहलाती है। क्योंकि अगर आप पोस्चर ही सही नहीं रखोगे तो बाकी सब चीजें भी वीक लगने लगेंगी। नंबर 2 आता है आई कांटेक्ट। ट्रस्ट और डोमिनेंस का साइलेंट सिग्नल जो होता है। अब मान लीजिए कि आपका पोस्चर भी सही है, लेकिन आप किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट ही अवॉइड कर रहे हो, तो सामने वाला क्या सोचेगा? शायद आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आप कुछ हाइड कर रहे हो। आई कांटेक्ट साइकोलॉजी में ट्रस्ट और अथॉरिटी का सिंबल माना जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी पड़ती है कि ज्यादा इंटेंस अगर आप स्टेयर करोगे, सामने वाले को ऑकवर्डनेस लग सकती है, और वहीं अगर आप बिल्कुल ही आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला आपको वीक समझेगा। इसलिए इन दोनों चीजों का हमें बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो नेचुरली 3 से 5 सेकंड का आई कांटेक्ट मेंटेन करो और फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो। इससे होगा क्या कि आप कॉन्फिडेंट भी दिखोगे, जेन्युइन भी लगोगे, और जो आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है वो भी इंगेजिंग हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब आपका पोस्चर और आई कांटेक्ट कंबाइन होता है तो आपका प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लगता है। नंबर 3 है हैंड गेस्चर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बात करते वक्त बिल्कुल स्टैटिक हो जाते हैं, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं करते, और वहीं कुछ लोग नेचुरली हैंड गेस्चर का यूज करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हैंड गेस्चर जो होता है वो आपको ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है, आपकी बात को क्लियर करता है और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है। लेकिन गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि कई लोग बिल्कुल ही हैंड गेस्चर यूज नहीं करते, या फिर अगर करते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देते हैं। इसलिए हैंड गेस्चर यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उन्हें नेचुरल रहने दें। जैसे अगर आप किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो अपने हाथों को यूज करके उसको हाईलाइट करो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि अपने हाथों को कभी हाइड मत करो। जब आप अपने हाथों को पॉकेट में डालकर बात करते हो तो ब्रेन उसे सबकॉन्शियसली इनसिक्योरिटी या डिफेंसिवनेस समझने लगता है। दोस्तों, नंबर 4 है फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि आपके रियल इमोशंस को रिवील कर देता है। अब मान लेते हैं कि आपका पोस्चर भी सही है, आई कांटेक्ट भी सही है और आप हैंड गेस्चर भी अच्छे से यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं है तो सामने वाला उस चीज से कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन डायरेक्टली आपके इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप थोड़ा स्माइल करते हो तो आप अप्रोचेबल लगते हो, लेकिन अगर आप सीरियस और टेंस फेस रखते हो तो लोग आपसे बात करने में हेजिटेट करते हैं। इसलिए साइकोलॉजी में से इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। मतलब आपका एक्सप्रेशन सामने वाले के मूड को भी अफेक्ट करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपके अराउंड कंफर्टेबल फील करें तो हमेशा अपने फेस पर एक लाइट स्माइल रखो, आईब्रोज को रिलैक्स रखो और ओवर सीरियस मत रहो। क्योंकि दोस्तों, जब ये सब चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो आपका ओवरऑल वाइब है वो चेंज होने लगता है। अब आता है पॉइंट नंबर 5, स्पेस और मैनेजमेंट, जो कि आपके प्रेजेंस को डिफाइन करता है। दोस्तों, इसमें याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने स्पेस को कैसे यूज करते हो। क्योंकि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनके चलने का तरीका अलग होता है। वो स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट में चलते हैं, अननेसेसरी हरी नहीं करते और उनका एक स्टेबल प्रेजेंस होता है। वहीं जो इनसिक्योर लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं, रेस्टलेस बिहेवियर करते हैं और साथ में फिगेटिंग करते हैं। साइकोलॉजी में इस चीज को स्पेशल डोमिनेंस कहते हैं। मतलब आप जितना कामली और कॉन्फिडेंस स्पेस ऑक्यूपाई करते हो उतना ही आप पावरफुल लगते हो। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप बैठते वक्त थोड़ा ओपन पोस्चर में बैठते हो तो आप रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट लगते हो, लेकिन अगर आप अपने आप को श्रिंक कर लेते हो तो आप लो कॉन्फिडेंस सिग्नल शो करते हो। क्योंकि दोस्तों, आपका पोस्चर, आई कांटेक्ट, गेस्चर, एक्सप्रेशन और मूवमेंट, ये सब मिलकर आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीट करते हैं। इसलिए दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, चाहे आप बोलो या ना बोलो। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो बॉडी लैंग्वेज कोई अलग चीज नहीं है, ये एक्चुअली आपके अंदर के कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करते रहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी टाइम के साथ इंप्रूव होने लगता है। मतलब ये 2 वे सिस्टम है। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करना चाहते हो तो सिर्फ बोलने पर फोकस मत करो, अपने नॉन वर्बल सिग्नल पर भी काम करो। वैसे दोस्तों, पर्सनालिटी में एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है, क्योंकि कई लोग बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव तो करना चाहते हैं लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी फील करते हैं कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। मतलब वो खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन
क्या आपको पता है कि सेल्फ डाउट और अंडर एस्टिमेशन के पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रीजन होता है। और अगर आप वो जानना चाहते हो कि लोग खुद को अंडर एस्टिमेट ही क्यों करते हैं, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।